नमस्ते दोस्तों। आज की तारीख है 22 मई और आज ही के दिन 1772 को एक महान समाज सुधारक का जन्म हुआ था। उनका नाम था राजा राम मोहन राय। वो व्यक्ति जिसने भारतीय समाज को बदलने की कोशिश की, सती प्रथा को खत्म करने की लड़ाई लड़ी और आधुनिक भारत की नींव तैयार की। तो चलिए, आज हम जानते हैं राजा राम मोहन राय की पूरी कहानी। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के एक समृद्ध हिंदू परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम राम मोहन राय था। उनके पिता राजेंद्र लाल राय एक जमींदार और बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। राम मोहन राय को शुरुआत से ही शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया गया। उन्होंने संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी सभी भाषाएं सीखीं। यह उनके बहुमुखी ज्ञान और सांस्कृतिक समझ को दिखाता है। उनके पिता की मृत्यु के बाद राम मोहन राय ने अपना जीवन समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। वो बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक सीनियर ऑफिशियल के रूप में भी काम करते थे। अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय के महान कामों की। एक, सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई। राय का सबसे बड़ा काम था सती प्रथा को खत्म करना। सती वह बर्बर प्रथा थी जिसमें एक पत्नी को अपने पति की चिता पर जीवित जला दिया जाता था। यह प्रथा हजारों महिलाओं की जिंदगियों को लील जाती थी। राम मोहन राय ने न केवल इसके खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि वो सड़कों पर जाते थे। जहां सती करने की कोशिश की जा रही हो, वहां वो महिलाओं को बचाते थे। उन्होंने शास्त्रों को गहराई से पढ़ा और साबित किया कि हिंदू धर्म ग्रंथों में कहीं सती का आदेश नहीं है। यह सब कुछ परंपरा और गलतफहमी थी। उनके प्रयासों के कारण ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। 2. ब्रह्म समाज की स्थापना। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह एक धार्मिक सुधार आंदोलन था जो मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद को मानता था। उनका मानना था कि सभी धर्मों का मूल एक ही ईश्वर है। ब्रह्म समाज के माध्यम से उन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ आवाज उठाई, सरल तर्क संगत धर्म का प्रचार किया, महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया, जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राय मानते थे कि शिक्षा ही समाज परिवर्तन की कुंजी है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, हालांकि आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान को भी महत्व दिया। महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल खोले, वैज्ञानिक सोच और तर्कशीलता को प्रोत्साहित किया। 4. पत्रकारिता और साहित्य। राय एक प्रभावशाली लेखक और पत्रकार भी थे। उन्होंने कई अखबार और पत्रिकाएं निकालीं जो सामाजिक सुधार के विचारों को लोगों तक पहुंचाती थीं। उन्होंने संस्कृत, फारसी और बंगाली में लेखन किया। 5. भारतीय भाषाओं का आधुनिकीकरण। उन्होंने बंगाली भाषा को आधुनिक बनाने में मदद की और इसे साहित्य के लिए एक माध्यम के रूप में उन्नत किया। राजा राम मोहन राय की विरासत बहुत महत्वपूर्ण है। उनके कारण सती प्रथा खत्म हुई, यानी लाखों महिलाओं की जिंदगियां बचीं। भारतीय समाज में आधुनिकता आई, महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया गया, अपने विचारों के लिए तर्क और बहस करने की परंपरा शुरू हुई। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है। वो केवल एक सामाजिक सुधारक नहीं थे, बल्कि एक विचारक, लेखक, भाषाविद और एक दूरदर्शी थे। उन्होंने भारत को दिखाया कि कैसे परिवर्तन संभव है, अहिंसा और तर्क के माध्यम से। लेकिन राजा राम मोहन राय की यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। धार्मिक रूढ़िवादियों का विरोध, पारंपरिक हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग उनके खिलाफ था। वो मानते थे कि राय हिंदू धर्म को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने उनके खिलाफ कानूनी मामले भी दायर किए। कानूनी संघर्ष। सती प्रथा को खत्म करने के लिए उन्हें कई कानूनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। जमींदार और रूढ़िवादी नेता इसके खिलाफ थे। व्यक्तिगत दुह। अपनी ही परिवार की परिस्थितियों ने भी उन्हें दुखी किया। फिर भी वो अपने उद्देश्य से न्याय संगत नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका दृढ़ निश्चय और तर्क ने आखिरकार जीत हासिल की। राजा राम मोहन राय का व्यक्तिगत जीवन भी उनके विचारों को दर्शाता है। वो अपनी सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप ही रहते थे। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। दिलचस्प बात यह है कि 1833 में वो भारत से इंग्लैंड चले गए। वहां वो दिल्ली के बादशाह मोहम्मद अकबर द्वितीय के दूत के रूप में काम कर रहे थे। 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल, इंग्लैंड में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के समय वो मात्र 61 साल के थे, लेकिन उनके विचार हमेशा जीवित रहेंगे। वो केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक आंदोलन थे।